आइए भाई, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल कंपास एजुकेशन में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्यूब रूट की ट्रिक। जो लंबे लंबे क्यूब रूट होते हैं उनको कैसे निकालोगे भाई। समस्या ये पड़ती है कि जो बड़े बड़े क्यूब रूट होते हैं उनको कैसे निकालोगे, तो उन्हीं के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। पहले इसका बेसिक समझते हैं, उसके बाद हम चलेंगे किस पर, इसकी ट्रिक पर, कि ट्रिक है क्या। तो हमें इसके लिए सबसे पहले तो क्या कुछ ना कुछ तो याद करना पड़ेगा। तो क्या याद करना पड़ेगा भाई, 1 से 10 तक के क्यूब हमें याद करने पड़ेंगे। अगर 1 से 10 तक के क्यूब आसान है, देखो इतना कोई वो नहीं है कि 1 से 10 तक के क्यूब आप याद नहीं कर पाओ, इनको इजीली कर पाओगे। तो 1 से 10 तक के क्यूब हमको याद करने हैं। उसके बाद क्या करना है, सवालों को सॉल्व करना है कि भाई हमें जो है ना, ये सवाल बैंकिंग में क्या 1 नंबर का मोस्टली आ जाता है। किसी भी पेपर में रैंडमली उठा के रख देते हैं कि भाई इतना बड़ा नंबर लिख दिया और उसका क्यूब पूछ लिया कि भाई इसका क्यूब क्या होगा। तो उसी पर बात करेंगे आज हम। क्या चैप्टर क्या है हमारा, क्यूब रूट। क्यूब रूट ट्रिक। देखो भाई, ट्रिक तो लिख दी। पहले क्या करना है, हमको 1 से 10 तक के क्यूब लिखने हैं। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512 और इधर लिख लो 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब कितना, 1000। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये जो चीज़ें ना, ये आपको याद रखनी पड़ेंगी। इसके बाद क्या है कि कोई नंबर है हमारे पास और हमें जो है ना उसका क्यूब रूट पता करनी है। इसको पहले आप नोट डाउन कीजिए, मैं चलता हूँ फिर। जैसे हमारे पास एक नंबर है 592 और कितना 704। इसका हमें क्या बताना है, क्यूब रूट बताना है। किसका क्यूब रूट, ये किसका क्यूब है, कहने का मतलब ये है। तो हम करेंगे क्या, पीछे से यानी इधर से राइट साइड से इसके 3 डिजिट को हटा लेंगे और उनमें ये देखेंगे कि लास्ट का डिजिट क्या है, 4 है। तो हमें क्या है, देखो यहाँ पर 2 से 8 मिलता है, 3 से 7 मिलता है लास्ट का, और 4 से 4 मिलता है, 5 से 5 मिलता है, 6 से 6 मिलता है, 7 से 3 मिलता है और 8 से 2 मिलता है, और 9 से 9 मिलता है, 0 से 0 मिलती है। अब हमें यहाँ थोड़ा सा ये ध्यान देना है भाई। देखो इसमें और इसमें 2 से 8 मिलता है और 3 से 7 मिलता है और 7 से 3 मिलता है। ऐसे ही यहाँ पर 8 से कितना मिला, 2 मिला। ये दोनों चीज़ ये आपस में एक दूसरे का, इन दोनों का लिंक है, क्योंकि ये 7 से हमको 3 दे रहा है और 3 इधर 7 दे रहा है। ऐसे ही यहाँ पर 8 2 दे रहा है और 2 यहाँ पर 8 दे रहा था। तो इन्हीं ट्रिक का हमको यूज़ करना है। कैसे भाई, हमको लास्ट का देखना है। 4 कौन दे रहा है, 4 दे रहा है, तो आंसर में तो लास्ट में 4 ही आएगा भाई। अब हमको ये देखना है जो रिमेनिंग डिजिट है वो किसके स्क्वायर के में पड़ता है। तो देखो भाई 592, तो 592 पड़ेगा हमारा 8 के में और 9 के में, 8 के में और 9 के में। तो हमें जो है ना 8 और 9 में जो कम वाला है
यानी कम वाला कौन है 8, तो 84। आई बात समझ में? इसको नोट डाउन कीजिए। अभी 1-2 क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा थोड़ा आ गया होगा, मतलब ये है कि 1-2% आ गया है ना। अभी धीरे धीरे 2-4 क्वेश्चन करेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। चलिए भाई, इसके बाद चलते हैं हम सवाल की तरफ। यहीं मिटा देते हैं। इसका हमें क्या निकालना है? क्यूब रूट निकालना है। तो मैंने आपको बताया था कि हमको 3-3 का पेयर लेके चलना है। पीछे से 3 बनाने, बाद में आगे 3 बनते हैं 2 बनते हैं, उसका कोई मैटर नहीं है। तो 507। अब हमें 7 कौन देता है? 7 कितना देता है? 3। तो हमारा 3 आ गया इसके हिसाब से, टेबल के हिसाब से। इसके बाद बचा कितना? 79। अब 79 भाई कहाँ पहुँचता है? 64 और 125 के में। और इन दोनों में से हमें कम वाला लेना है। कम वाला कौन है? 4। तो हम किसको लेंगे भाई? 4 को लेंगे। यही क्या है हमारा इसका आंसर है। नोट डाउन कीजिए। चलो भाई, एक सवाल और देखते हैं। चलो, हमें लास्ट का 3 देखने हैं भाई। 6 क्या देता है? 6 ही देता है, यानी 6 आ गया हमारा आंसर लास्ट में। अब 175 को देखना है। 175 किस किस के नियर बाई है? 125 और 216। अब इन दोनों में कम कौन सा है? ये 5, तो इसका ये 5 लिखा जाएगा। आंसर इज़ 56। नोट डाउन कीजिए जल्दी से। ऐसे ही मैं आपको कई सवाल बताऊंगा अभी और। चलो भाई, ये इतने बड़े बड़े क्यूब रूट कैसे करोगे? मल्टीप्लाई का टाइम थोड़ी है पेपर में, बताओ। सबसे पहले वो ही 3 डिजिट, 6 का 6, क्योंकि 6 हमको 6 ही देता है। अब बचा ये 438। अब 438 इसके और इसके बीच में आ रहा है, 343 के और 512, यानी 7 के और 8 के। तो इसमें से कम कौन सा है? 7। तो 7 हमको ये लिखना है। यही क्या है इसका आंसर है। चलिए भाई, चलो अभी पता चलेगी तुम्हें। भाई लास्ट के 3 डिजिट लिए हमने। 8 क्या देता है हमको? 2, और 2 8 देता है। देखो 2 के करेंगे तो हम 8 मिलेगा, और 8 का करेंगे तो 2 मिलेगा। तो यहाँ कितना आ गया भाई? 2 आ गया। अब बचे 32। 32 किस किस का है? इसका और इसका, यानी 27 और 64 के बीच में। अब इन दोनों में छोटा कौन है? 3। तो 3 लिखेंगे आंसर। मिनटों सेकंडों का खेल है, कुछ नहीं है। अगर आपको ये याद है ना टेबल 1 से 10 तक की, तो ये सेकंडों का खेल है, कुछ नहीं है, कुछ भी इतना बड़ा कोई इसमें गुणा भाग नहीं है। बस यही चेक करना है ये किसके में आता है और ये किस किस के बीच में आता है, बस और कुछ नहीं करना। तो आज की क्लास में यही ट्रिक थी हमारी। अगर अच्छी लगी हो ना तो प्लीज़ चैनल को
सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। ठीक भाई, चलिए।